अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इज इरशा नवीद। आज हम जो पॉइंट पढ़ेंगे वो है जॉन एशबरी की मेलोडिक ट्रेन। इसके 14 स्टैंजा है, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए स्टार्ट करते हैं। अ लिटिल गर्ल विद स्कारलेट इनेमल्ड फिंगर नेल। स्कारलेट का मतलब होता है सुर्ख रंग की, इनेमल्ड का मतलब होता है कवर किया हुआ है। आस्क मी व्हाट टाइम इट इज, एविडेंटली दैट्स अ टॉय रिस्ट वॉच। वो अपनी कलाई आगे करते हुए मुझसे पूछ रही है क्या टाइम हुआ है। जाहिर है कि जो उसने घड़ी पहनी हुई है वो तो नकली है, आर्टिफिशियल है। शी इज वेयरिंग फॉर फन, वो सिर्फ फन के लिए पहनी हुई है। एंड इट इज फन टू वेयर अदर और थिंग्स, और ये भी फन है कि उसने काफी और अजीबो गरीब चीजें पहनी हुई है। लाइक दिस ब्रायर पाइप, जैसे ये ब्रायर पाइप, एंड ट्वीट कोट, जैसे ये उन्नी कोट उसने पहना हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। अ लिटिल गर्ल, एक लड़की है, हु इज वेयरिंग अ टॉय रिस्ट वॉच, जिसने अपनी कलाई पे एक घड़ी पहनी हुई है। प्रिटेंडिंग इट्स अ रियल वन, ऐसे प्रिटेंड करिए जैसे वो असली है। शी इज ऑल्सो हैविंग फन वेयरिंग अदर इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइक अ ब्रायर पाइप एंड ट्वीट कोट। अब वो राइटर के पास अपनी कलाई करते हुए उससे टाइम पूछ रही है, हालांकि उसके पास उसने जो घड़ी पहनी हुई है वो तो आर्टिफिशियल है। सेकंड स्टैंजा देखें इसका। लाइक डेट कलर्ड सीरस विद द लाइन्स ऑफ सीम। डेट कलर यानी ब्राउन कलर की, सीरस का मतलब होता है पहाड़ियों का सिलसिला, सीम्स होता है कनेक्टेड। स्केच्ड इन एंड प्लंजिंग नाउ एंड देन इनटू अनफेथोमेबल। स्केच्ड का मतलब होता है वो खाका बना रही है, प्लंजिंग का मतलब होता है डूब रही है या खत्म हो रही है, अनफेथोमेबल का मतलब होता है अधूरी। वैलीज दैट कैन नॉट बी डिड्यूस्ड बाय द शेप ऑफ अ पर्सन। ऐसी वादियां, डिड्यूस्ड का मतलब होता है अंदाजा, ऐसी वादियां जो अंदाजा नहीं लगा सकती इंसान की शेप से। सिटिंग इनसाइड इट, जो कि बैठा हूं मैं, एंड जस्ट एज आवर वे इज फ्लैट अक्रॉस, जैसे हमारा रास्ता बिल्कुल फ्लैट है, सीधा है। डेल्स एंड गल्चेस, डेल्स कहते हैं वादियों को, गल्चेस कहते हैं गहरा। एज थ्रू आवर ट्रेन वाला पेंसिल, ऐसे लग रहा है कि जैसे हमारी ट्रेन जो है वो एक पेंसिल है और वो वादियों और गहराइयों से गुजरती हुई जा रही है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए। द पोइट इज डिस्क्राइबिंग अ ट्रेन जर्नी, एक ट्रेन जर्नी की बात हो रही है। माउंटेन्स एंड वैली, माउंटेन्स और पहाड़ों और वादियों में से गुजर रही है। द ट्रेन ट्रैक्स रिजेंबल लाइंस लाइक अ स्केच, ट्रेन अपनी लाइन ऐसे बना रही है जैसे कोई स्केच बना रहा होता है पेंसिल से। ऑन दी लैंडस्केप्स, लैंडस्केप्स में से। द ट्रेन ट्रेवल्स थ्रू वैली दैट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय लुकिंग एट द पर्सन इनसाइड द ट्रेन, और वो ट्रेन ऐसी वादियों से भी गुजर रही है जो इंसान ने अंदाजा नहीं किया होगा कि मैं यहाँ से भी गुजरूंगा। द जर्नी इज स्मूथ अक्रॉस फ्लैट एरियाज, फ्लैट एरिया से जर्नी बहुत स्मूथ है। एज इफ द ट्रेन वाला पेंसिल ड्राइंग अ पाथ थ्रू डेल्स एंड गल्चेस, ऐसे लग रहा है कि हमारा रास्ता बहुत हमवार है और जो हमारी ट्रेन है वो पेंसिल की तरह एक रास्ता ड्रा कर रही है जो कि वादियों और गहराइयों से होता हुआ जा रहा है। द पोइट इज कैप्चरिंग द ब्यूटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द ट्रेन राइड थ्रू विविड इमेजरी। इसमें जो पोइट है वो ब्यूटी बता रहा है कि आउटसाइड, जो ट्रेन के आउटसाइड के सीन्स हैं वो बता रहा है जो उसने एक्सपेक्ट नहीं किए होते, प्रिडिक्ट नहीं किए होते कि ऐसे कोई सीन्स उसे देखने पड़ेंगे इन द ट्रेन, और वो अपनी ट्रेन की राइड की एक इमेज आपको शो करवा रहा है। थर्ड स्टैंजा है। गाइडेड बाय अ रूलर हेल्ड अगेंस्ट अ फोटो म्यूरल ऑफ द एल्प्स। फोटो म्यूरल का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, एल्प्स का मतलब होता है हाई माउंटेन्स। वी बोथ कम टू सी डिस्टेंस एज समथिंग अनऑफिशियल, हम ऐसे रास्ते देख रहे हैं जो अनऑफिशियल है एंड impersonal yet not without its curious justification like the time of a stopped watch right twice a day। इसमें जो पॉइंट है वो एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि जिस तरह घड़ी जो है वो 2 दफा सही टाइम बता रही है, इस तरह हम भी सफर में 2 दफा क्यूरियस होते हैं। और वो 2 टाइम कब होते हैं, एक जब हमने ट्रेन पकड़नी होती है और एक जब हम ट्रेन से उतर रहे होते हैं। इस तरह बाकी जो सारा आने वाला रास्ता होता है वो हमारे लिए अनऑफिशियल और इम्पर्सनल होता है। एक्सप्लेनेशन देखिए। द पोइट मेंशंस बीइंग गाइडेड बाय अ रूलर अगेंस्ट अ फोटो म्यूरल ऑफ द एल्प। फोटो म्यूरल ऑफ द एल्प्स आपको एक सेंस दे रहा है डायरेक्शन की, कि एक स्केल की तरह, जैसे एक पेंसिल जो है वो स्केल के साथ साथ चलती जा रही है, इसी तरह जो हमारी ट्रेन है वो एक पटरी बनी हुई है जिसके ऊपर वो जा रही है और उसी को फॉलो करना है उसने। विच गिव्स अ सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड पर्सपेक्टिव। दिस कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस इज पोर्ट्रेड एज समथिंग अनऑफिशियल एंड impersonal yet still having its own peculiar justification. The poet compare it to the time of a stopped watch which may be right twice a day. This suggests that even through distance and time may seem arbitrary, this still holds some significance and meaning in our life. It's a thought-provoking perspective on how we perceive and understand the world around us. इसमें जो पॉइंट है वो हमें बताना चाह रहा होता है कि हम आउटसाइड द वर्ल्ड को किस तरह परसीव करते हैं, किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें उसने डिस्टेंस एंड टाइम को आर्बिट्री शो करवाया कि उसने उन फासलों को जिनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं है, जिस पे उसने किसी स्टॉप पे उसने रुकना नहीं है, वो उसके लिए अनऑफिशियल है, इम्पर्सनल है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो जब घड़ी जो है वो दिन में 2 दफा टाइम सही बताती है तब वो आपके लिए काम की है, बाकी अगर वो काम नहीं सही बता रही वो सिर्फ एज अ फन है, सिर्फ एक खिलौना है। फोर्थ स्टैंजा है। ओनली द वेट इन स्टेशन इज वैग्यू एंड डायमेंशनलेस, कि जो स्टेशन पे वेट करना है वो बिल्कुल बेकार और डायमेंशनलेस है, लाइक वन सेल्फ। हाउ डू दे डिसाइड हाउ मच टाइम टू स्पेंड इन ईच, वो उन्हें कैसे पता है कि स्टेशन पे या कितनी देर रुकना है, कितना टाइम रुकना है, कोई पता नहीं होता। वन बीइंग टू सस्पेक्ट्स देयर इज नो रूल और दैट्स अप्लाइड हैफजर्डली। हैफजर्डली का मतलब होता है एक्सीडेंटली, हादसाती तौर पर। ठीक है, मतलब कि ये जो ट्रेन स्टेशन वगैरह पे या कहीं रुकती है उसे नहीं पता होता कि उसने वहाँ पे कितनी देर रुकना है, लेकिन वो फिर भी रोकती है। तो वो कहता है कितना डायमेंशनलेस है, कितना ये बेकार चीज़ है रुकना, जिसमें आपको कोई टाइम ही नहीं पता होता कि इतनी देर रुकना है फिर चले जाना है। तो लेकिन जो अंदर बैठे मुसाफिर होते हैं जिनका वो स्टॉप नहीं होता, उनके लिए तो यही इंतजार होता है ना कि जल्दी जल्दी बस हम निकले यहाँ से, ट्रेन रुकी हुई है आज चल जाए।
एक्सप्रेशन देखें, द पोइट इज एक्सप्रेसिंग द फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द वेटिंग टाइम ट्रेन स्टेशन। इसमें पोइट जो है वो फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी को जाहिर कर रहे हैं जो कि ट्रेन स्टेशन पे फील करते हैं। दे वंडर हाउ द ड्यूरेशन ऑफ ईच स्टॉप इज डिटरमाइंड एंड स्टार्ट टू सस्पेक्ट दैट देयर माइट नॉट बी अ स्पेसिफिक रूल और दैट इट्स अप्लाइड रैंडमली, कि रैंडमली अप्लाई कर दिया जाता है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता कि इतनी देर रुकना है और इतनी देर यहाँ पे रुकना है। इट्स लाइक अ सेंस ऑफ वैग्यूनेस एंड डायमेंशनलेस, बिल्कुल बेकार। वैग्यूनेस का मतलब होता है बेकार एंड डायमेंशनलेस का मतलब होता है बिल्कुल बोरिंग चीज है। सिमिलर टू हाउ वन मे फील अबाउट देमसेल्फ, द पोइट इज हाईलाइटिंग द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ दीज मोमेंट्स एंड द एब्सेंस ऑफ अ क्लियर पैटर्न। इसमें जो है वो जर्नी ऑफ लाइफ की बेसिकली बात कर रहे हैं पोइट। वो कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे हादसाती तौर पर ऐसी मोमेंट्स भी आती हैं जो हमारे लिए बोरिंग होती हैं और बेकार होती हैं और हम उनके ख़त्म होने का वेट करते हैं, जैसे कुछ सैड मोमेंट। 5 स्टैंजा हमारे पास है। सैडनेस ऑफ द फेसेस ऑफ चिल्ड्रन ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म मतलब वो स्टेशन जिस पे बच्चे खड़े हैं उनके मुंह पे जो सैडनेस है, उदासी है। कंसर्न ऑफ द ग्रो अप्स ऑफ कनेक्शंस फॉर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ टैक्सी सिंस दीज हैव नो टाइम टेबल, यू गेट वन इफ यू कैन फाइंड वन थ्रू इन प्रिंसिपल। कह रहे हैं उनके चेहरे पे उदासी भी है। उदासी इस चीज़ की है कि अगर वो ट्रेन से जब उतरेंगे या जिस प्लेटफॉर्म पे वो उतरेंगे उन्हें आगे कोई टैक्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता कि जब आप उतरेंगे आगे फलां चीज़ आपको लेने के लिए खड़ी होगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक चीज़ मिल गई है तो दूसरी भी मिल जाए। अगर आपकी बहुत ही कोई अच्छी किस्मत है फिर आपको मिल सकती है। द पोइट इज डिस्क्राइबिंग द इमोशंस एट अ ट्रेन स्टेशन। ट्रेन स्टेशन के इमोशंस को पोइट बता रहे हैं। दे नोटिस द सैडनेस ऑन द फेस ऑफ चिल्ड्रन एंड द कंसर्न ऑफ एडल्ट्स ट्राइंग टू मेक देयर कनेक्शंस और फाइंड अ टैक्सी। इसमें वो चिल्ड्रन का और एडल्ट्स का दोनों का कनेक्शन बता रहे हैं जो कि एक टैक्सी तलाश करने के लिए उनकी नजरें इधर उधर घूम रही होती हैं। लाइक ट्रेन दैट हैव अ टाइम टेबल। ट्रेन की तरह टैक्सीज का कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है। ट्रेन तो चले कह ले कि कभी ये टाइम दिया हुआ है, चलो उससे कुछ घंटे या कुछ मिनट लेट हो जाती है, लेकिन टैक्सी तो जब नहीं मिलती फिर नहीं मिलती। टैक्सीज आर मोर अनसर्टेन टू फाइंड। प्रिंसिपल यू कैन गेट वन इफ यू फाइंड वन बट इट्स नॉट ऑलवेज इजी। हमेशा ये चीज़ आसान नहीं होती कि अगर आपको एक मिल गई तो दूसरी भी मिल जाएगी। इट पोर्ट्रेज अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड द मिक्स्ड इमोशंस दैट कैन बी फेल्ट इन दिस सिचुएशन। क्योंकि पॉइंट ने जर्नी ऑफ ट्रेन को जर्नी ऑफ लाइफ से कंपेयर किया है, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इंसान जो है वो प्रेजेंट में रह के अपने फ्यूचर के बारे में हमेशा परेशान रहता है। इसी तरह जब लोग जो है वो ट्रेन से उतरते हैं तो वो अगली ट्रांसपोर्ट के लिए परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमें आगे टैक्सी मिलेगी या नहीं। इस तरह लोग कुछ जो मुसीबतें झेलते हैं वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि पता नहीं हमें आगे जिंदगी में सुख मिलेगा या नहीं। यू कैन ऑलवेज फाइंड वन बट द सेगमेंट ऑफ चांस इन द सर्कल ऑफ सर्टेनिटी इज व्हाट गिव्स दिस लीनिंग। लीनिंग का मतलब होता है चांस। टावर ऑफ पीसा फिगर्स देयर एस्पेक्ट्स ऑफ डोज्ड। पीसा जो है वो एक फ्रांस में टावर का जिक्र किया है। इम्पेशंस बैंकिंग फॉरवर्ड इनटू द वे। इसके एक्सप्लेनेशन में पॉइंट जो है वो हाईलाइट द एलिमेंट ऑफ द चांस विद इन द सर्कल ऑफ सर्टेनिटी। इसमें आपकी किस्मत की और एक चांस की बात कर रहे हैं पॉइंट। दे कंपेयर द फिगर्स एट द ट्रेन स्टेशन टू द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, सजेस्टिंग दैट दे लीन फॉरवर्ड विद द डिटरमाइंड इम्पेशंस रेडी टू सीज एनी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स देयर वे। This emphasizes the anticipation and eagerness of people in this situation as they navigate the unpredictable nature of finding transportation. जिस तरह टावर ऑफ पीसा जो कि फ्रांस में एक टावर है जिसे टॉप टावर मतलब सबसे ऊंचा टावर बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो टावर की बिल्डिंग जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी है, झुकी हुई सी है, तो इसलिए उसे वहीं पे छोड़ दिया गया था। मतलब बहुत सी ऐसी जिंदगी में चीजें होती हैं जिनका आपको नहीं पता कि आप उन्हें कंप्लीट कर पाएंगे अपनी जिंदगी में या वो अधूरी रह जाएंगी। इसी तरह वो कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ फाइंडिंग ट्रांसपोर्टेशन है कि आपको नहीं पता कि आप एक सवारी से उतरे हैं आपको अगली सवारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। स्टैंजा 7 है। इन शॉर्ट एनी स्टॉप बिफोर द फाइनल वन क्रिएट्स क्लाउड ऑफ एंग्जाइटी। वो कहते हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन आने से पहले जो भी स्टॉप आता है वो क्लाउड्स ऑफ एंग्जाइटी के बादल, परेशानी के बादल ले आता है। ऑफ सैड उदासी के, रिग्रेटफुल इम्पेशंस। रिग्रेटफुल का मतलब होता है पछतावा, इम्पेशंस का मतलब होता है बेसब्री के। विद आवर सेल्व्स आवर लाइव्स अवे वी हैव बीन डीलिंग विद अदर पीपल अप अंटिल नाउ। हमें इस चीज को सोचने में मजबूर कर देता है कि हम बाकी सबके साथ कैसा सलूक करते रहे हैं या कैसा टाइम गुजारा है। वाई कुड नॉट वी हैव बीन मोर कंसिडरेट। वो कहते हैं पहले हम इतना गौर क्यों नहीं करते। दीज फिगर्स लिविंग, ये चीजें अधूरी रह जाती है। एक्सप्लेन करता है द पोएट इज एक्सप्रेसिंग हाउ एनी स्टॉप्स बिफोर रीचिंग द फाइनल डेस्टिनेशन कैन ब्रिंग अबाउट फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी एंड इम्पेशंस। कि जब ये जैसे जैसे हम अपनी डेस्टिनेशन के करीब जाते हैं हमें पता लगने लग जाता है कि हमारा स्टॉप जो है वो आने वाला है, हमारे अंदर एक परेशानी सी, एक इम्पेशंस सी हमारे अंदर क्रिएट होने लग जाती है। दीज इमोशंस मे लीड टू रिफ्लेक्शन ऑन आवर लाइव्स एंड द वे वी हैव इंटरेक्टेड विद अदर्स। और ये चीज़ हमें इस चीज़ को सोचने पर भी मजबूर कर देती है कि हम जहाँ पे रह रहे हैं या जिसके साथ बैठे हैं हमने उसके साथ कैसा टाइम स्पेंड किया है। जैसे कहते नहीं है कि कोई इंसान है उसने अपनी ज़िंदगी में जैसा भी टाइम गुजारा है, जब उसे पता लगता है कि मैं अपनी मंजिल के करीब आ गया हूँ यानी मैं अपनी मौत के करीब आ गया हूँ, तब ये उसे ये चीज़ सोचने में मजबूर कर देती है कि मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ कैसा टाइम स्पेंड किया। फिर वो कहते नहीं कि मुझे माफ़ कर दो, मेरा आखिरी टाइम आने वाला है। कि उसने अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ कुछ गलत किया हो तो उसे उसकी माफ़ी से दुनिया में ही मिल जाए। द पोएट वंडर्स व्हाई वी कुड नॉट हैव बीन मोर कंसिडरेट इन आवर एक्शंस। कि जब हम वो एक्शंस परफॉर्म करते हैं तब हम उनके बारे में उन पर इतना गौर। The figures leaving the train station symbolize a sense of departure and opportunity for self-reflection. Leaving the train station इसमें symbolize करता है sense of departure and the opportunity of self-reflection कि हमें अपने आप पे नजर डालने का एक मौका देता है। It's a reminder to be mindful of our interaction and strive to be more considerate in the future।
नेक्स्ट हमने अपने फ्यूचर में जिसके साथ मिलना है तो हमारे माइंड में ये बात रहे कि हमें किस तरह मिलना है, किस तरह बात करनी है, हमने पीछे किस तरह के काम किए हैं और आगे हमने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। जिस तरह कह लें कि ये दुनिया में करेंगे वो आखिरत में भुगतेंगे। इस तरह वो कहते हैं कि दुनिया में हम अपनी डेस्टिनेशन के जब करीब आते हैं तो हम माफ़िया माँगने लग जाते हैं ताकि हमारी आखिरत जो है वो संवर जाए या हमारे लिए आखिरत अच्छी हो जाए। ठीक है, हम वो फ्यूचर के बारे में सोच के परेशान होते हैं ना, हमारे आगे क्या होगा, इसीलिए हम पीछे ही अपनी आप को हम अपने एक्शंस पे ज़रा नज़र डालते हैं और माफ़ी माँगना शुरू कर देते हैं।